हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज एक वीडियो तो बेटा मैंने बनाई थी, बट स्पेस का इश्यू आ गया जिसके कारण वो हमारी 15 मिनट्स की वीडियो वैसे ही वेस्ट होगी। ठीक है, तब आपको क्या ध्यान रखना है कि आज जो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, प्रोजेक्टाइल मोशन का। क्लियर है बेटा? इसकी चाहे मैं वीडियो 1 डालूँ चाहे 2 डालूँ, अब ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि बड़ी वीडियो बना नहीं पा रही बेटा। तो उस केस में मैं यही चीज़ देखूंगा कि या तो एक दिन में ही 2 वीडियो डाल दूंगा, हैं कभी कोई बड़ा टॉपिक हुआ तो। ओके, तो यहाँ अब हमारा जैसे नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा, प्रोजेक्टाइल का, हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि हमने जैसे ये पढ़ा था 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मोशन किया था वेक्टर से पहले, एक छोटा सा वीडियो में बताया था मैंने थोड़ा सा। ठीक है, 1 डायमेंशन मोशन किसको बोलते हैं, 2 किसको बोलते हैं, 3 किसको बोलते हैं। तो बेटा आपको ध्यान होना चाहिए कि जैसे 1 डायमेंशन के अंदर हम क्या बोलते थे, लाइन का मोशन है वो। 2 डायमेंशन को हम क्या बोलते थे, स्पेस का मोशन है, 2 एक्सिस चाहिए हमें। और सॉरी, स्पेस का नहीं, 2 डायमेंशन को लिए हम किसका यूज़ किया करते बेटा, प्लेन। क्या यूज़ किया करते हैं, प्लेन का यूज़ किया करते हैं। प्लेन कितने थे बेटा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ओके, और जब हम 3D की बात किया करते, कोई मोशन 3D के अंदर होने लग रहा है, कोई भी चीज़ चलने लग रही है 3D के अंदर, एक्स वाई जेड तीनों को डिफाइन करना पड़ता था हमें, तो उसको हम क्या बोलते थे, स्पेस। क्लियर है बात? मोशन किस में हो रहा है, स्पेस में। मोशन किस में हो रहा है, 2D में, प्लेन में। अगर स्ट्रेट लाइन है तो किस में होने लग रहा है, मोशन इन लाइन, मोशन इन प्लेन। प्लेन समझ आता है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। स्पेस का मतलब एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो बेटा जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कौन से वाला मोशन है, प्लेन वाला। प्लेन का मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और उसी प्लेन के अंदर अगर मैं नोटबुक के ऊपर लिख रहा हूँ तो उस केस में आप कौन सा प्लेन है बेटा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो मोशन कौन सा आ गया, मोशन इन प्लेन आ गया। कभी मेरा पेन ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जाने लग रहा है। तो मेरे हर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आपको कितने एक्सिस की ज़रूरत है, आप बोलोगे 2 की। अगर मैं इस पेन को उठा दूँ तो उस केस में कौन सा आ जाएगा, हाइट भी आ जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, जेड एक्सिस भी आ गई। बट हम किसकी बात करें बेटा, हम क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा है, प्लेन वाला है। कौन सा है, मोशन इन प्लेन। क्लियर है बात? प्लेन के अंदर मतलब हमें 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब प्रोजेक्टाइल होता क्या है, प्रोजेक्टाइल होता क्या है बेटा कि हमने किसी चीज़ को फेंका, ठीक है, प्रोजेक्ट कर दिया, और उसके बाद जो मोशन होगा ना वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है, जैसे मैंने इस चीज़ को यहाँ से, ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया, ये हमारी वाई एक्सिस आ गई, इस चीज़ को प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ पत्थर को उठाया हमने, ऐसे फेंक दिया, पत्थर को ऐसे करके फेंक दिया हमने, ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे पत्थर फेंक दिया। ठीक है, तो उस केस में वो स्टोन जाएगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और ये आगे जाके स्ट्राइक कर जाएगा। क्लियर है? तो ये मोशन हमारा क्या होगा, ये मोशन किसके अंडर इफेक्ट हुआ, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ये मोशन हमारा कौन सा आ गया बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है बात? ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या मतलब है कि मोशन हुआ किसके अंडर, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ओके, शुरू में हमने प्रोजेक्ट किया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, हमने या तो अपनी छत की विंडो से खड़े होकर किसी चीज़ को प्रोजेक्ट कर दिया, फेंक दिया। क्लियर है, किसी चीज़ को प्रोजेक्ट कर दिया। ओके, या फिर अगर मैं आपसे बात करूं, किस चीज़ की बात करूंगा मैं आपसे, कि या तो हमने किसी हाइट के ऊपर खड़े होकर किसी चीज़ को फेंक दिया, या फिर ग्राउंड से ही फेंका है उस चीज़ को। 2 चीज़ें समझ आती है बेटा, या तो ग्राउंड से ही फेंका है हमने इसको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या तो ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर दिया, और या फिर आप क्या बोलोगे, या तो ग्राउंड से किया या हाइट से किया। तो प्रोजेक्टाइल के अंदर भी तो हम क्या देखेंगे, ये भी स्टोन, ये छत पे खड़े थे हम यहाँ पे, तो यहाँ से हमने पत्थर को फेंक दिया, तो ये भी तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आया। और नीचे खड़े थे हमने पत्थर को ऐसे फेंका, ठीक है, स्टोन को तो ऐसे गया, ऐसे गया, नीचे आ गया। तो ये सारे के सारे कौन से मोशन है बेटा, प्रोजेक्टाइल है। यहाँ हम क्या देखने लग रहे हैं, कोई एंगल फॉर्म होने लग रहा है, कितना एंगल, थीटा एंगल फॉर्म होने लग रहा है। क्लियर है बात? ठीक है, अब ध्यान से देखना, हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके अंदर इतना समझ आता है कौन से वाला है बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन है। कौन सा मोशन होता है, ये प्लेन वाला मोशन होता है। यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, स्टोन को फेंक दिया, और यहाँ जाके वो क्या हो गया बेटा, नीचे गिर गया। क्लियर है बात? ठीक है, ये कौन सी एक्सिस आ गई हमारी, एक्स, एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। अगर मैं कह दूँ स्टोन को हमने फेंका था कितनी वेलोसिटी के साथ, यू वेलोसिटी के साथ। इनिशियल कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका था, यू के साथ प्रोजेक्ट किया था। एंगल कितना फॉर्म होने लग रहा है बेटा, थीटा। यू के साथ हमने सपोज करो 30 मीटर पर सेकंड के साथ फेंक दिया उसको, और एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा करने लग रहा है। तो इस यू के कितने कंपोनेंट बन गए बेटा, 2 बन गए। एक्स के थीटा के साथ वाला कौन सा होता है हमारा, यू कोस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा बन गया, यू साइन थीटा। क्या बन गया, यू साइन थीटा। ये बात क्लियर है, समझ आती है प्रोजेक्टाइल मोशन? ठीक है, अब सुनो, यू के 2 कंपोनेंट,
यू कोस थीटा एंड यू साइन थीटा। अब आपको एक चीज़ दिखने लग रही है बेटा कि जो इमोशन होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होता है। क्या होता है मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। यहाँ कितने कंपोनेंट है, यू कोस एंड यू साइन। हर पॉइंट के ऊपर आपको क्या दिखने लग रहा है कि यू कोस वाला किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको आगे ले जाने के लिए, और यू साइन थीटा वाला अप एंड डाउन। अब हमें पता है जो ग्रेविटी का इम्पैक्ट होता है, ग्रेविटी का वो कहाँ होता है, डाउनवर्ड होता है। सिर्फ कहाँ होता है, डाउनवर्ड। अगर मैं कह दूँ यहाँ बताओ कितना इम्पैक्ट, तो आप क्या बोलोगे, ये कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा, जी कोस थीटा। और कोस कितना 90, कोस 90 जीरो होता है। हॉरिजॉन्टल में तो कितना इफेक्ट होता है ग्रेविटी का, जीरो होता है। तो सारा इफेक्ट किस में होता है बेटा, वर्टिकल में। ये बात समझ आ रही है, कहाँ होता है सारा का सारा इफेक्ट, वर्टिकल के अंदर इफेक्ट होता है सारा का सारा। ठीक है। अच्छा, जब हम इस स्टोन को फेंकेंगे, ध्यान से सुनो बेटा, अब इस चीज़ को ध्यान से देखना। मैं किसी पॉइंट को कंसीडर कर लूँ यहाँ, तो आप क्या बोलोगे, सर ये इसका कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल, एंड दिस वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कौन सा बेटा, यू कोस वाला, और दूसरा कौन सा, यू साइन थीटा। अब यू साइन थीटा की वैल्यू क्या होने लग रही है बेटा, एक्सेलरेट ये कहाँ होने लग रहा है, आपको दिखने लग रहा है यू के दो कंपोनेंट है, यू कोस और यू साइन थीटा। तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा और कौन सा सेम रहेगा, इनमें सेम कौन सा रहेगा और चेंज कौन सा होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है बेटा कि जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, कौन से वाला, वर्टिकल कंपोनेंट, वो तो हमेशा कैसा रहने वाला है, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी हर पॉइंट के ऊपर चेंज, मतलब यू साइन थीटा क्या होगा, चेंज होगा। क्यों होगा, ध्यान से सुनो। मैं आपको बोलता हूँ यहाँ u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है, तो जब हमने फेंका तो बेटा u कैसा था, 30, 20, 10, 8, 5, 3, 2, 0। इस पॉइंट के ऊपर जो वर्टिकल कंपोनेंट है बेटा, वेलोसिटी कैसी होगी, वो जीरो होगी। तभी तो हम क्या बोलेंगे, हम नीचे आया, जीरो के बाद कितनी वेलोसिटी होगी हमारी, 10, 20, 30 मैक्सिमम। ये बात समझ आती है। यहाँ से जब हमने फेंका तो कितनी वेलोसिटी थी बेटा, 40 थी। 40 जैसे ऊपर जाता जाएगा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो रही है वर्टिकल के अलोंग, वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी क्या होने लग रही है, चेंज। और यहाँ जाके क्या बन गई, जीरो। यहाँ मैक्सिमम थी। और चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेट सिर्फ और कहाँ होगा, अप एंड डाउन मोशन के अंदर। जो हमारा वर्टिकल वाला कंपोनेंट है यू साइन थीटा है, वो तो चेंज होने लग रहा है पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर है बात। बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो यू कोस थीटा है, मैंने आपको क्या बताया, ग्रेविटी का इम्पैक्ट हॉरिजॉन्टल के ऊपर कितना, जीरो। तो ग्रेविटी का इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होगा, मतलब यू कोस थीटा कहीं भी देख लो कैसा मिलेगा बेटा, सेम मिलेगा। यू कोस थीटा, यहाँ अगर 10 है तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10। यू कोस थीटा तो हर जगह कैसा है बेटा, सेम है। बट जो वैल्यू चेंज हो रही है वो किसकी होने लग रही है, यू साइन थीटा। समझ आता है, ग्रेविटी के कारण होने लग रही है। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ यू साइन थीटा आप क्या बोलोगे, सर मैक्सिमम शुरू में हमने फेंका था। ठीक है, यू साइन थीटा आपको दिख रहा है ना स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं बोला 40, यहाँ कितनी 30, यहाँ कितनी 20, यहाँ कितनी 10, यहाँ कितनी 0। अगली बात समझ बेटा, जब जीरो हुई वेलोसिटी तभी तो नीचे आया है वो, अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो जाता रहता ऊपर। ठीक है, वेलोसिटी जीरो बन गई, रुका है यहाँ पे। अब उसके बाद 40, 30, 20, 10, उसके बाद बेटा सॉरी 10, 0, 0 के बाद 10, 20, 30, 40। ये बात समझ आ रही है, जितनी यहाँ थी उतनी ही यहाँ आ गई। ओके, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि यू साइन थीटा हमारा चेंज होने लग रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेट हो रही है बॉडी किसके अलोंग, वर्टिकल के अलोंग। बट यू कोस थीटा हॉरिजॉन्टल पे ग्रेविटी का इम्पैक्ट आप बोलोगे जीरो। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और यही क्या इसका मेन फंडा है। अब ध्यान से सुनना, हमें इसके अंदर फाइंड आउट क्या करना बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, ये टाइम लगेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब जितनी देर तक ये फ्लाइट में रहा उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसकी मैक्सिमम हाइट बताना, इसकी जो स्टोन फेंक आप बोलोगे ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। तो मैक्सिमम कौन सी है बेटा, मैक्सिमम कौन सी है, ये हाइट कैसी है हमारी, मैक्सिमम है। क्लियर है बात। ठीक है, ये कौन सी हाइट है हमारी, मैक्सिमम हाइट है। तो हम क्या निकालेंगे, इसकी मैक्सिमम हाइट भी निकालेंगे। ये बात समझ आती है। हमने क्या निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, मैक्सिमम हाइट निकाल ली। क्लियर है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, कहाँ तक गया है, तो आप बोलोगे यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिस्टेंस तक गया ये। ठीक है, 100 मीटर 200 मीटर जितने भी डिस्टेंस तक, तो हम उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, इसको हम क्या बोल देंगे, रेंज। उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज। ये बात समझ आती है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है बेटा, इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। ओके, तो कल मैं इसको करवाऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही कराऊंगा, चाहे आज कर दो, आज तो आपका पीटीएम भी है वैसे। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल के अंदर पर जो आज मैंने चीज़ बताई है ना, वो सबसे मेन है, ध्यान रखना बेटा। एक तो क्या, यू साइन थीटा चेंज होने लग रहा है, और यू कोस थीटा कैसा रहेगा, सेम। ये बात समझ आती है। ठीक है, उसके बाद ये सारी टर्म्स हम निकाल लेंगे। बस मेन फंडा यही था आपका। ठीक है बेटा, और करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।